ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आपको कि हर हाल में खुश रहना सीखें। हर टाइम एक सा नहीं होता, सबकी सोचने का ढंग अलग अलग है, सबकी फीलिंग अलग अलग है। तो हर टाइम इंसान खुश कैसे रह सकता है? लेकिन फिर भी खुश रहना है, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं हैगी। सुना होगा आपने, कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं होती। तो इसलिए कैसा भी दुख हो, कैसी भी परिस्थिति आए सामने से, हमेशा खुश रहना है। उस जो दुख आ रहा है उसका सामना करना है। उसका सामना कैसे करेंगे हम? बाबा को ज्ञान को आगे रखना है कि बाबा कहते हैं ये ड्रामा है, ये सब आत्माएं हैं। जो भी आत्माएं हमें कुछ उल्टा सीधा बोल रही है, उनको भी सोचो कि ये ड्रामा है। तो मतलब कल हमने इन्हें कुछ ऐसा उल्टा सीधा कहा है, तो ये आज हमें कह रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हमें उल्टा सीधा कह दिया, हमारे उससे नहीं चले वो लोग, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। फिर उस समय हम अपसेट हो जाते हैं। उस समय तो उस समय अपनी खुशी को गायब नहीं करना है, उस समय बाबा का ड्रामा लाना है आगे। खुशी तो एक ऐसी चीज़ है कि इंसान दूसरों को भी देता है तो वो भी खुश हो जाता है। तो अब देखो, किसी ने हमें दुख दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, चाहे घर ही में हो चाहे बाहर कहीं गए हो, किसी ने कुछ कह दिया, तो जब भी तो हमारी खुशी गायब होती है। लेकिन हमें खुशी नहीं गायब करनी। वो बोल रहा है, वो तो बोल के चला गया और हम उसकी बातों को अपने घर ले आए, उससे हम अपसेट हो रहे, खुशी गायब हो जा रही है सारी, बाबा को भी भूले जा रहे हैं। लेकिन बाबा को नहीं भूलना, उस समय अपने बाबा का ही ज्ञान लाना है, बाबा को लाना है, ड्रामा लाना है। आपने ये तो सुना होगा कि हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं मुस्कुराने से। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा मुस्कुराना चाहिए। ना तो किसी से नाराज हो, ना किसी को नाराज करो, खुश रहो और खुश रखो। और जब खुश रखेंगे तो खुशियां तो अपने अंदर खुद ही रहेगी। अब जब किसी को नाराज करेंगे तो उसके साथ साथ हम भी, तो फिर हमारे अंदर भी चलेगा चिंतन। तो इसलिए सबको खुश रखो और अपना भी खुश रहो। और खुश रहने के लिए बाबा की मुरली सुनो। जितनी बाबा की मुरली सुनोगे उतनी एनर्जी भरेगी हमारे अंदर। और जब एनर्जी भरेगी तो खुशियाँ तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही अंदर रहेगी हमारे। बाबा का ज्ञान, मुरली सुनते हुए बाबा की चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए कि कौन सुना रहा है मुरली? हमारा बाप स्वयं परमात्मा हमें मुरली सुना रहे हैं। तो ऐसी ऐसी खूब अच्छी अच्छी फीलिंग अपने अंदर आनी चाहिए। मुरली सुनते सुनते अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, खुशियाँ भरेगी हमारे अंदर। मेरा कहने का यही मतलब है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है और मुरली जैसी कोई दवाई नहीं है। देखिए, एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो वो रोते हुए आता है, फिर बड़ा होता है, फिर दुनियादारी देखता है, फिर उसके साथ रोना भी है और हंसना भी है। तो ये रोने और हंसने से तो कोई बचा हुआ नहीं है। लेकिन हमें इस सब चीज़ के बीच हमें हंसना कैसे है, हमें अपने अंदर खुशियाँ कैसे लानी है? क्योंकि इस संसार में तो देखो सब चीज़ है। तो इस दुनिया में तो देखो सुख भी है, दुख भी है। अब मन हमारा अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है। इसको हम कैसे अपने को कंट्रोल करें? तो देखो, दुख भी है और सुख भी है। अब दुखों से तो हम बच नहीं सकते, क्योंकि दुख दिया है तो दुख मिलेगा भी जरूर, और सुख दिया है तो सुख जरूर मिलेगा। तो इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हमेशा खुश रहना है। बाबा के ज्ञान को हम हमेशा अपने साथ रखेंगे ना, तो उस समय कोई भी परिस्थिति ऐसी आए निकल के, तो उस समय उस ज्ञान को यूज करना है हमें। तो जब हम ज्ञान का यूज करेंगे उसको, तो हम फिर दुखी नहीं होने के, फिर हम खुश रहेंगे हमेशा। इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि हमेशा खुश रहें, बाबा की मुरली सुने, योग लगाएं, बाबा से खूब प्यार करें दिल से। ओम शांति, ओम शांति।